नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हो। आज फिर से आप लोगों की स्वागत है अनुराधा मैम की हिंदी ट्यूशन पर। बच्चों, आज मैं आप लोगों को सीबीएसई बोर्ड की 9वीं कक्षा की एक कविता है सवैये, वह समझा के दूंगी। तो कविता समझाने से पहले आप लोगों को मैं कवि परिचय समझा के देती हूँ। सवैये जो है उसको लिखा है रसखान जी ने। तो चलिए शुरू करते कवि परिचय। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। तो रसखान जी का जो जन्म है, लोग मानते हैं उनका जन्म 1548 दैट मीन्स 1548 में हुई थी। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। तो उनका जो मेन नाम था, मेन नेम, वह थी सैयद इब्राहिम, और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। तो वह जो है दैट मीन्स रसखान जी दिल्ली के आसपास दैट मीन्स बगल में रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुक्त कर दिया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली। तो वह कृष्ण भक्ति में इतने लीन हो गए थे, मुग्ध का मतलब था लीन हो गए थे, कि गोस्वामी विट्ठल गुरुदेव जो है उनके, गोस्वामी विट्ठल से उन्होंने दीक्षा ली श्री कृष्ण की, और ब्रजभूमि में जा बसे। दीक्षा लेने के बाद वह कृष्ण जी की जो भूमि है ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हो गई। 1628 के लगभग दैट मीन्स आसपास लोग कहते हैं उनकी मृत्यु हो गई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां है। दैट मीन्स सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध दैट मीन्स अवेलेबल कृतियां, दैट मीन्स उन्होंने जो लिखी है, बाकाम काव्य, जो कुछ आपको अच्छी लगे बोल सकते हो, मिल सकती है। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। तो आप जब भी लाइब्रेरी में पढ़ने जाओ, उनको आपको बोलना पड़ेगा कि रसखान जी की जो रचनावली है, आपको बोलना रसखान जी की जी ने जो लिखी है वह रसखान रचनावली के नाम से ही संग्रह दैट मीन्स कलेक्शन आपको मिल सकती है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरुक्ति न केवल, तो प्रमुख कृष्ण भक्त, तो कृष्ण भक्त जो है रसखान जी जो इतने कृष्ण भक्त थे, अनुरुक्ति थी दैट मीन्स अनुरुक्ति दैट मीन्स उनके प्रति जो बहुत सारे लगाव थे, वह सिर्फ कृष्ण के लिए प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हो। वह सिर्फ श्री कृष्ण के लिए ही नहीं, श्री कृष्ण की जो ब्रजभूमि है, ब्रजभूमि में जितनी सारी चीजें हैं, उनके लिए भी अनन्य दैट मीन्स एकनिष्ठ अनुराग प्यार व्यक्त हुई है, एक्सप्लेन किया है उन्होंने अपनी कविता में। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, उन्होंने जो काव्य का मतलब होता है, बार बार बोल रहे हो, कविता, और कथा का मतलब होता है कहानी। उन्होंने जो काव्य लिखे है, उन्होंने जो कविता लिखी है, उसमें कृष्ण की जो रूप सौंदर्य है, रूप माधुरी, रूप सौंदर्य है, ब्रज महिमा है, ब्रजभूमि में उन्होंने जो लीलाएं की है, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोरम वर्णन मिलता है। और राधा कृष्ण ने जो प्रेम लीलाएं की है उसकी भी मनोरम दैट मीन्स सुंदर वर्णन, विवरण मिल सकती है आपको। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, तो रसखान जी जो अपने प्रेम की जो तन्मयता है दैट मीन्स एकनिष्ठ जो प्रेम है कृष्ण के लिए, भाव विहल है, भाव विहल कृष्ण के लिए वो जो भाव में लीन हो जाते थे, विभोर हो जाते थे, एकनिष्ठ से कृष्ण को चाहते थे। और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध है, आसक्ति दैट मीन्स किसी भी चीज़ में हम जो लगे रहते हैं, हमको वो हासिल करनी चाहिए, इस तरह से वह भी कृष्ण के प्रेम में आसक्त हो गए थे। उल्लास, हंसी खुशी से हम जो उनको जानते हैं, इसको छोड़ के भी हम उनकी जो भाषा है, अपनी भाषा की मानविकता दैट मीन्स उन्होंने भाषा में जो सौंदर्य भाव है, मानविकता जो उन्होंने जो भाषा का इस्तेमाल किया है, उसमें जो एक लगाव है, मानविकता मतलब होता है एक लगाव है, शब्द चयन, उन्होंने जो शब्द को चूज की है, वर्ड को चूज की है, तथा व्यंजक शैली के लिए दैट मीन्स व्यंजक शैली के लिए एक प्रकार की तरीका होती है, उसमें जो उन्होंने लिखी है वह हम रसखान जी की लिखी हुई कविता में ज़रूर पाएंगे। उनके यहाँ ब्रजभाषा का अत्यंत सरस है। उनकी यहाँ वह जहाँ रहते थे या उन्होंने जो कविताएं लिखी थी उसमें ब्रजभाषा का अत्यंत बहुत सरस रस भरी थी और मनोरम प्रयोग मिलता है, और बहुत सुंदर से उन्होंने प्रयोग की है।
ब्रजभाषा का, जिसमें जरा भी शब्द आडंबर नहीं है। शब्द प्लस आडंबर, दैट मीन्स शब्द की जो दिखावा, आडंबर का मतलब होता है दिखावा, उनकी जो कविता है उसमें जो शब्द की दिखावा है वह उन्होंने नहीं दिखाई है। जितनी भी उन्होंने शब्द को चयन की है, चूज की है, वह बहुत सुंदर सी शब्द को चयन की है। तो कैसी लगी बच्चों आपको मेरी कवि परिचय मैंने जो समझा के दी है? सब ये कि अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अगर पसंद नहीं आई डिसलाइक कीजिएगा, ताकि मैं और भी इम्प्रूव करूं। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, साथ में एक और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में एक बेल आइकन आएगी, उस पर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई नोटिफिकेशन छोड़ूँ तो आप लोगों के पास पहले पहुंच जाए। तो आज के लिए अनुराधा मैम को विदा कर दीजिए बच्चों। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।